हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हॉलीवुड का एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म यू वर नेवर रियली हियर, जिसके लीड रोल में है जोआकिन फिनिक्स, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा नया जोकर है। और इस फिल्म में उसका नाम है जो। आईएमडीबी में इस फिल्म का रेटिंग है 6.8, जो कि एक साइकोलॉजिकल फिल्म के लिहाज से काफी बेहतर है। तो अभी बिना कोई देरी किए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है और हम देखते हैं कि जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो एक हथौड़े को साफ कर रहा है जिसमें खून लगा है। तो मतलब यहाँ पर उसने किसी को मार डाला है। वो सब कुछ साफ करता है, ठीक करता है और एक बैग में कुछ सामान को लेकर वहां से चला जाता है, जिसे वो बाद में बाहर रखे ट्रैश कैन में फेंक देता है। जाते वक्त एक लड़का उस पर लूटने के इरादे से हमला करता है, पर जो उसे जोर से सर से मारकर काबू कर देता है। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म में पानी पीता है और फिर घूम के देखता है कि एक लड़की बिल्कुल उदास होकर वहां बैठी हुई है। वो उसे इग्नोर करता है और फिर जाकर फोन में किसी को कहता है कि काम हो गया। इसके बाद वो घर चला जाता है, पर घर के अंदर जाते वक्त वो नोटिस करता है कि एक लड़का बालकनी से उसे देख रहा है। खैर वो अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो देखता है कि उसकी माँ का मुंह खुला हुआ है, जैसे कि मानो वो मर गई है। जो को पता चल जाता है कि उसकी माँ बस नाटक कर रही है, पर वो ऐसे एक्ट करता है कि मानो उसे लग रहा था कि वो मर ही गई। इसके बाद वो माँ को सोने ले जाता है, जहाँ उसकी माँ थोड़ी देर उसे अपने पास बैठने को कहती है और वो बैठ जाता है। जो हमेशा अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है, जैसे मानो कि वो कोई साइको है। वो बाथरूम के सामने वेट कर रहा होता है और वहां पर भी वैसा ही अजीब हरकतें करता रहता है। इसके बाद वो तैयार होकर एक ग्रोसरी शॉप में जाता है और वो देखता है कि वहां भी वो लड़का उसे देख रहा है। तभी जो के पीछे पीछे एक आदमी आता है जिसका नाम होता है एंजल, और वो आकर जो को एक पैकेज देता है। उसके अंदर पैसे होते हैं, जिसमें से जो गिनकर कुछ पैसे एंजल को देता है। इसके बाद जो एंजल से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने घर में देख लिया है और अगर वो किसी को उसका पता बता देगा तो ये उसके सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं होगा। और फिर वो कहता है कि आज से वो दोनों साथ काम नहीं करेगा, और ये कहकर वो घर चला जाता है। वो कबर्ड में एक प्लास्टिक के अंदर अपना सर डालकर बैठा हुआ होता है, जहां उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे बचपन में उसके पिता उसे और उसकी माँ को मारा पीटा करता था। इसके बाद वो कहीं जाने के लिए स्टेशन पर खड़ा रहता है और वहां पर भी अपना हरकत जारी रखता है। वहां खड़ी एक औरत उसे बस देख रही होती है, जिसे देखकर जो इधर उधर देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो जाकर अपने बॉस जॉन से मिलता है, जहां पर जॉन उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो प्लेट से कैंडीज उठाता है और खाते हुए जॉन की बात सुनने लगता है। जॉन बताता है कि स्टेट सेनेटर भोट्टो की बेटी पिछले हफ्ते से गायब है और इसी सिलसिले में वो तुमसे बात करना चाहता है। जॉन कहता है कि भोटो यूनियन क्लब में 2 बजे उसका वेट करेगा, जिसे सुनकर जो तुरंत यूनियन क्लब के लिए निकल पड़ता है। वहां जाकर वो भोटो से मिलता है, जिसमें भोटो से कहता है कि उसकी बेटी का नाम नीना है और उसे पिछले हफ्ते किसी ने अगवा कर लिया है। वो कहता है कि किसी ने सीक्रेटली उसे एक मैसेज भेजा है, जिसमें उसे उस जगह का एड्रेस मिला है, जो कि है 235 ईस्ट 31st स्ट्रीट। भोटो से ये भी बताता है कि उसने सुना है कि उस जगह में छोटे छोटे लड़कियों से अश्लील काम करवाया जाता है। ये सुनकर जो कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी वहां पर है तो मैं उसे तुम्हारे पास लाकर ही रहूंगा। भोटो जो से पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम बहुत क्रूर और हिंसात्मक हो, जिस पर जो कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो मैं बन सकता हूँ। और ऐसा कहकर वो उसे एक होटल का एड्रेस देता है और कहता है कि सुबह 3 बजे तुम मुझे वहां आकर मिलना, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। भोट्टो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम उन लोगों को दर्द दो। जो वहां से चला जाता है, एक कार को भाड़े में लेता है और सीधा एक शॉप में जाता है। वहां जाके वो कुछ सामान खरीदता है, जैसे कि डक्ट टेप, उसका फेवरेट हथियार मतलब हथौड़ा, ये सब। इसके बाद वो एक मसाज सेंटर में चला जाता है और बाथरूम में मुंह को टवल से ढककर कुछ मूव्स करने लगता है। उसी वक्त उसे एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो पहले मिलिट्री में था। वो बॉर्डर के उस पार एक लड़के को चॉकलेट देता है, पर जैसे ही वो लड़का थोड़ी दूर जाता है, एक दूसरा लड़का उसे गोली मार देता है और चॉकलेट छीनकर भाग जाता है। वो लड़का उधर ही तड़प तड़प कर मर जाता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इसके बाद जो उस एड्रेस में जाता है और कार में बैठकर वेट करता रहता है। वहीं पर उसे एक और फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो और उसकी टीम एक कंटेनर को खोलता है, जिसमें रहे सभी लोग हवा ना मिलने की वजह से मर चुके होते हैं। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और जो देखता है कि एक लड़का कुछ सामान लेकर उस घर के अंदर जा रहा है।
वो लड़का जब घर के बाहर आता है तब जो तुरंत गाड़ी से निकलता है, दरवाजा खोलता है और उस लड़के को पकड़कर गाड़ी के अंदर ले आता है। जो उसका नाम पूछता है और फिर उस अपार्टमेंट में कितनी सिक्योरिटी है, कहाँ कहाँ है, लड़कियाँ कहाँ हैं, कोड क्या है, ये सब पूछने लगता है। इसके बाद वो उसे बांध देता है और फिर हथियार लेकर अंदर चला जाता है। अंदर उसे जो कोई भी मिलता है वो उसे बुरी तरीके से हथौड़े से मार मार कर खत्म कर देता है। इसके बाद उसे एक रूम के अंदर नीना मिल जाती है, जिसे वो पीठ में उठाकर वहां से चला जाता है। जो उस लड़के को गाड़ी से निकाल देता है और नीना के साथ जाकर एक पार्किंग लॉट में रुक जाता है। तभी नीना के हाथ में उस हथौड़े से खून लग जाता है, जिसे देखकर वो जो से गले लगकर रोने लगती है, जिस पर जो कहता है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो एक होटल में जाकर रुकता है और फोटो का वेट करता है। नीना उसकी फोटो को देखती है और जो कहता है कि थोड़ी देर बाद तुम्हें तुम्हारे डैड लेने आ रहे हैं। नीना बस चुपचाप बैठी रहती है और वो कुछ नहीं बोलती। तभी दरवाजे में कोई आ जाता है और जैसे ही जो दरवाजा खोलता है उसके सामने ही वहां के सिक्योरिटी को गोली मार देता है और दो आदमी अंदर आ जाता है। उनमें से एक नीना को लेकर चला जाता है और दूसरा जो को मारने के लिए रुक जाता है। उन दोनों के बीच झड़प होता है, जिसमें जो जैसे तैसे कर उसे मार देता है। इसके बाद वो जाकर जॉन को फोन करता है, पर जॉन उसे रिसीव नहीं करता। अगले दिन जो सीधा जॉन के पास जाता है, पर वहां जाकर देखता है कि जॉन को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। वो एंजल को फोन लगाता है, पर एंजल फोन नहीं उठाता और हम देखते हैं कि उन्हें भी मार दिया जाता है। जो अब सीधा अपने घर जाता है, चुपके से खिड़की से अंदर घुसता है और देखता है कि उसकी माँ को भी मार दिया गया है। वो धीरे धीरे नीचे जाता है और नीचे उसे कुछ लोगों के होने का पता लगता है। वो उन दोनों को गोली मार देता है, जिसमें से एक मर जाता है और दूसरा जख्मी हो जाता है। जो उसको टॉर्चर करने लगता है और पूछता है कि उसकी माँ को किसने मारा। वो आदमी दर्द के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता, जिसके वजह से जो उसे एक पिल खिलाता है ताकि वो दर्द महसूस ना कर सके। इसके बाद जो उसे पूछता है कि नीना कहाँ है, जिस पर वो आदमी कहता है कि नीना गवर्नर विलियम्स का फेवरेट है और वो लड़कियों को बेचा करता है। जो पूछता है कि क्या उसकी माँ डरी हुई थी, जिस पर वो कहता है कि वो सो रही थी। इसके बाद वो आदमी गाना गाने लगता है और जो भी लेटकर उसके साथ गाने लगता है। फिर वो आदमी गाते गाते जो का हाथ पकड़ता है और फिर मर जाता है। इसके बाद जो अपनी माँ की बॉडी को उठाता है और उसे गाड़ी में डालकर कहीं जाने लगता है। वो जाकर एक झील के पास पहुंचता है, फिर अपनी माँ को पत्थर से बांध देता है और खुद भी पॉकेट में पत्थर डालकर झील के अंदर चला जाता है। माँ की बॉडी नीचे चली जाती है और वो भी मरने के लिए खुद को छोड़ देता है। तभी उसे वहां पर नीना का फ्लैश आता है, जिसे देखने के बाद जो तुरंत पत्थर निकालता है और ऊपर चला जाता है। वो जाकर गवर्नर विलियम्स के ऑफिस के सामने वेट कर रहा होता है और जब वहां से विलियम्स निकलता है तब वो उसका पीछा करने लगता है। जो विलियम के घर जाकर पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो घर के चारों ओर घूमकर घर का जायजा लेने लगता है। रात को वो घर में घुसता है और वहां के दोनों गार्ड को मार देता है। इसके बाद उसे कहीं से गाने की आवाज सुनाई देता है और उसको फॉलो करते हुए वो एक रूम के अंदर चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि किसी ने पहले ही विलियम्स का गला काट दिया है। उसे अब कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है और बैठकर रोने लगता है। इसके बाद वो घर में घूमने लगता है और घूमते घूमते एक रूम में वो नीना को देखता है। नीना टेबल पर बैठकर खा रही होती है और जब उसे सामने से दिखाया जाता है तब हम देखते हैं कि उसके हाथ में खून लगी हुई है और साथ ही उसके सामने एक रेजर ब्लेड है जिसमें भी खून लगा हुआ है। जो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर नीना उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां नीना जो से पूछती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जो कहता है कि जहां तुम चाहो, जिस पर नीना कहती है कि मुझे नहीं पता। जो कहता है कि मुझे भी नहीं पता और इसके बाद नीना वॉशरूम चला जाता है। इधर जो को वहां जो लोग बातें कर रहा है वो धीरे धीरे जोर जोर से सुनाई देने लगता है और अचानक वो बंदूक निकालकर खुद को शूट कर लेता है। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता और वेटर जिसके मुंह में खून लगी होती है वो भी आकर कहती है हैव ए नाइस डे और चली जाती है। इसे देखकर थोड़े टाइम के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आता, पर फिर अचानक नीना आती है और जो से कहती है कि उठ जाओ और हमें पता चलता है कि दरअसल वो बस जो का एक कल्पना होता है, जिसे करते करते वो बेहोश हो गया था। खैर नीना के उठाने पर वो उठता है और फिर नीना उससे कहती है कि इट इज अ ब्यूटीफुल डे, मतलब आज का दिन अच्छा है। जो भी कहता है इट इज ए ब्यूटीफुल डे और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।